नमस्कार दोस्तों। अभी न्यूज़ मिली है शिवानी के वीडियो के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर प्यारेलाल के कुछ एक दो मित्र हैं जिन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि प्यारेलाल जी इस दुनिया में नहीं है। अब ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात को सोचकर हुई कि उस माँ पर क्या बीतेगी जिसने अपनी जवान बेटी को खो दिया। अब जवान बेटे को, मतलब कि इस लड़के को कोई चोट नहीं लगी थी दोस्तों। बाइक पे से ठोकर लगकर गिरी पूनम थी। ये हेलमेट लगाए हुए थे, ये बिल्कुल ठीक थे, ऐसा शिवानी ने बताया अपने वीडियो में। ये जैसे ही बाइक रोक कर हेलमेट उतार कर पूनम को देखते हैं, पूनम की वो हालत देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पर ये बेहोश हो जाते हैं। और शायद तब जब ये गिरे होंगे तो सर के बल इनके चोट लगी होगी। मतलब ऑन द स्पॉट अपनी जवान बहन के उस सिचुएशन में जो शिवानी ने बताया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पूरा शरीर कुचला चुका था। आप समझ सकते हैं वो सिचुएशन इस लड़के ने अपनी आंख से देखी। वो चीजें देखने के बाद कोई भाई वो सदमा बर्दाश्त कर भी कैसे पाता। वो बर्दाश्त कर नहीं पाया और 4 दिन के संघर्ष के बाद, 4-5 दिन के संघर्ष के बाद अंततः वो भी भगवान के पास चला गया। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो लोग कमेंट में मुझसे आकर सवाल पूछ रहे हैं कि प्लीज कंफर्म कर दो। जी हाँ, ये न्यूज़ सच है। बुरा बस इस चीज का लग रहा है कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि एक जवान बेटी, उसके नवजात बच्चे को तो ले ही लिया था, कम से कम इस बेटे को तो रहने देते उन माँ बाप के पास, उस परिवार के पास। हाँ, सोचिए जरा, आज मैंने इस लड़के और इस लड़की के माँ को देखा, कितना रो रही थी वो वीडियो में। चेहरा देखे नहीं बन रहा था। मैं वीडियो सिर्फ सुनी, मैंने देखा भी नहीं। मतलब मुझे रोना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इस हद तक मुझे बुरा लग रहा था। शिवानी भी बेहोश हो गई थी, वीडियो में आपने देखा होगा। लास्ट में जब शिवानी ने गोरेलाल भैया की क्लिप लगाई, वो क्लिप सुनकर तो जैसे सीना फट के बाहर आ जाए इस तरीके का लग रहा था। बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं तो हम उनसे कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट होते हैं। वीडियो के माध्यम से हम उन्हें देखते हैं, अपना घर परिवार ही समझते हैं, कहीं ना कहीं हम उनमें अपनापन महसूस करने लगते हैं। शायद यही रीजन होता है कि उनके दुख से हम दुखी भी होते हैं। ये वीडियो बनाते समय मेरी आंखों से आंसू भी आ जा रहे हैं, लेकिन मैं बस यही बोल सकती हूँ कि ईश्वर पूनम और प्यारेलाल की आत्मा को शांति दे, माँ बाप को बल दे, साहस दे इस दुख को बर्दाश्त करने की। ये दुख आसान नहीं है उनके लिए झेलना, क्योंकि जिस माँ ने अपनी जवान बेटी बेटा दोनों एक साथ खो दिया हो, उस माँ बाप की क्या सिचुएशन होगी आप और हम तो अंदाजा लगा भी नहीं सकते। मैं तो ये शब्द बोल पा रही हूँ। सोचिए जरा, शिवानी कुमारी तो वो सारी चीजें आंखों से देख रही है, हम ऐसे रो दे रहे हैं, वो तो सामने उनको रोता हुआ देख रही है। किस हद तक का दुख तकलीफ उस परिवार पर टूटा है। हे ईश्वर, ऐसा दुख साथ दुश्मन को भी ना दो। ईश्वर पूनम और प्यारेलाल की आत्मा को शांति दे। ईश्वर को अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने पास बुला लेते हैं, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन आज देख भी लिया कि शायद इन दोनों के कर्म इतने अच्छे थे कि ईश्वर ने इन्हें पास बुला लिया। लेकिन इतनी दर्दनाक तरीके से, इतनी दर्दनाक एक्सीडेंटल मौत से, मतलब मुझे सुन के देख के अजीब लग रहा है यार। मैं क्या बताऊं कि आप सबसे बस एक निवेदन है, आप सब प्यारेलाल पूनम के लिए प्रार्थना कीजिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। गोरेलाल भैया और उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की ईश्वर शक्ति दे, बल दे, क्योंकि अभी इस टाइम उनको बहुत ही ताकत की जरूरत है। खास करके
गोरेलाल भैया को, क्योंकि वही एक है जो परिवार को संभाल सकते। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, परिवार में सबकी हालत खराब है, बूढ़े दादा दादी हैं, दोनों बच्चों के जो माता पिता है उनकी स्थिति तो आप सब जान ही रहे क्या ही हो गई होगी। पूनम के जो हस्बैंड है उनकी हालत भी बहुत खराब है, वो भी बेहोश हो जा रहे हैं। आप सोचिए जरा कि जिनका बसा बसाया घर उजड़ जाए, जिनका पूरा संसार उजड़ जाए, तो फिर ऐसे में आदमी करे भी तो करे क्या। ईश्वर की लीला के आगे किसी की नहीं चलती है दोस्तों। बसे बसाए हंसते खेलते घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या ही हो गया, कौन सा ग्रह नक्षत्र था जो इनके परिवार पे भद्राया, जिसका इतना बुरा प्रकोप पड़ा। ईश्वर इतना बड़ा दुख किसी भी परिवार को न दे, साथ दुश्मन को भी न दे। मैं तो यही बोलती हूँ, भगवान प्यारे लाल और पूनम की आत्मा को शांति दे और गोरेलाल भैया और उनके पूरे परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति दे। बस यही बोल सकती हूँ। और कोई भी फालतू के वीडियोस, क्लिप्स, फोटोज वायरल मत कीजिए। सोशल मीडिया पे रही हुई कोई भी बात और चीजें किसी भी परिवार की आत्मा को अंदर से झिझोड़ सकता है। उसकी किसी भी प्राइवेसी को बिना उनकी परमिशन के लीक करना ठीक नहीं है, चाहे वो पूनम की हो, चाहे प्यारे लाल की फोटोज वीडियोज हो, कोई भी अपलोड मत कीजिए। खास करके प्यारे लाल जी के साथ उनकी जो मंगेतर की फोटोज वीडियोज वायरल कर रहे हैं वो मत कीजिए। उस लड़की की भी सिचुएशन समझिए जिसकी शादी इस लड़के के साथ तय हुई थी, मई में शादी थी, अब उसका घर भी तो उजड़ गया ना, बसने के पहले सब कुछ तबाह हो गया ना। एक जवान लड़का चला गया, किसी को शादी का आस बंधा था, वो आस टूट गया। आप सब समझिए जरा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में शब्द को सोच समझ कर लिखिए, प्रार्थना कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग बस यही प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर गोरेलाल और उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति दे। बस मैं यही बोल सकती हूँ। ओम शांति।